मंगता टॉन ने दी जी रिएक्शन वालों को सुलह करने की दावत। उन्होंने दिल बड़ा किया क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है ना जी, तो उनको फ़िक्र पड़ गई है। बाकी अपनों को वो भूल गए हैं, मुनाफिक वो। एक बंदे ने हल्फन कुरान पाक उठा के इस चीज़ का हलफ दिया है और पूरा उसने मतलब तसल्ली के साथ मुतमिन होकर उसने कहा कि कौन कौन मुनाफिक है। ये इतने बड़े मुनाफिक हैं, इतने बड़े मुनाफिक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इतनी इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, इतने इतने खूबसूरत ये काम करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो सारी तफसील आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्योंकि सगे भाई ने अपने सगे भाई को झूठा और मुनाफिक करार दिया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी आप सबको जुमा मुबारक और मेरी तरफ से जी एडवांस रमज़ान मुबारक। क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जुमा आएगा वो हमें अल्लाह पाक सबको नसीब करे। इंशाल्लाह वो रमज़ान का पहला जुमा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में आज ही मुझे बंदे ने एक लेटर शेयर किया, एक दोस्त ने, कि 19 फरवरी, ठीक है, बरोज़ जुमेरात, पहली सहरी 5:15 रोज़ा बंद होगा और पहली इफ्तारी 6:05 पे इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी। तो मेरी तरफ से जी एडवांस सबको रमज़ान मुबारक। तो आज आपका भाई इतना तैयार क्यों हुआ? हाँ जी, ये तो असल बात है। क्योंकि आपका भाई थोड़ा सा मसरूफ़ था, ठीक है, क्योंकि शादी चल रही है सिस्टर की, तो उसमें मैं थोड़ा बिज़ी था। तो मैंने कहा चलें, कल भी मैंने छुट्टी की, मंगता टाउन को टाइम नहीं दिया। कल वो पुरानी कंट्रोवर्सी की एक वीडियो बनी हुई थी वही लगा दी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जनाब मंगता टाउन पे है कि मंगता टाउन वालों ने जी बड़ा दिल कर लिया है। वो सबको, जितने भी रिएक्शन वाले हैं, उनको वो दावत दे रहे हैं कि आप मतलब हमसे सुलह कर सकते हैं, सुलह के लिए दरवाजे खुले। तो आप मुझे बताएं, एक तरफ सुलह की दावत दी जा रही है, दूसरी तरफ उन्हीं का भाई जो सबको कुरान पाक की कसम खा खा के बता रहा है कि ये मुनाफिक है। नंबर एक अल्ताफ़, जो उधर वाला है कोटरदू वाला। उसके बाद जनाब सेकंड अहमद सबा व्लॉग, चाचा फजलू, XYZ, जितनी भी ये गैंग है, उसने सारे के सब के बारे में उसने कुरान पाक उठा के रात अकरम भाई ने अपनी वीडियो में कहा कि ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं। बस जिसके साथ ये लग जाते हैं, लगे रहते हैं, जिसको ये जलील करते हैं तो उसको फिर बेशुमार जलील करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे बंदों के साथ सुलह, सुलह अच्छा अमल है। चलें जी, इन्होंने सबसे बड़ा नाम जो है, जो सबसे बड़ी इनकी नाराज़गी थी या ये समझते हैं, वो है रुबीना सिस्टर से। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ रुबीना सिस्टर को कि जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुझे वेलकम किया कि मेरा भाई फिर वापस आ गया। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया कि तनवीर रिएक्शन दे रहा है, एक हमारा और भाई है साथी वो रिएक्शन दे रहा है, तो वो अपना जो गुजर चुकी हैं चीज़ें उनको दोबारा डिस्कस करती। तो उन्होंने ये चीज़ें नहीं की। उन्होंने बड़े अच्छे और महज़्ज़ब तरीके से इन पर रिएक्शन दिया है। बाकी उन्होंने मुझे भी समझाया कि ठीक है आप रिएक्शन दें, लेकिन बड़ी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। अगर फ़र्दन मैं बताऊंगा तो वो फिर सारा व्लॉग इसी पे पूरा हो जाएगा। तो नो डाउट वो एक अच्छी क्रिएटर है। बाकी उनको ये इन्होंने बड़ा इनविटेशन भेजा है जी, ठीक है। बाकी अब देखते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी कि जो इन्होंने उसके साथ किया मेरी बहन के साथ, फिर उसके बाद भी अगर वो सुलह करती है तो हर बंदे का अपना एक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी एक समझ सोच होती है। अगर उनको लगेगा तो इनविटेशन कबूल कर लेंगी। लेकिन दूसरी तरफ और दो सिस्टरें हैं जो रिएक्शन देती हैं। मैंने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा आपस में ना झगड़ें, तो उनके ख़िलाफ़ भी मंगता टाउन से एक बंदे ने रिएक्शन दिया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जब कोई और क्रिएटर, कोई और रिएक्शन वाला इनकी ख़वातीन पे बात करता है, इनकी लेडीज़ पे बात करता है, तो इनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब ये किसी की लेडीज़ पे बात करते हैं, किसी ख़वातीन पे बात करते हैं, तो ये बड़ा सीना तान के और बड़े बड़े जनाब अपने तल्लक़ात बता के लोगों को जो है ना वो बताते हैं कि हम ऐसा कर दें वैसा। सोशल मीडिया की ना यारी है ना सोशल मीडिया की दुश्मनी है, सिवाय गलाजत ही गलाजत। जब आप डीपली जाएंगे, ज़ातियात पे उतर जाएंगे, तो आप सिवाय एक दूसरे को गालियों के कुछ भी नहीं देंगे। 2020 से ये चैनल स्टार्ट हुआ, 3-4 कंट्रोवर्सी में मैं यानी कि वो कर चुका हूँ, मुकाबला कर चुका हूँ कह लें, या उसका हिस्सा रह चुका हूँ। तो एंड पे होता यही है कि आपने ज़ातियात में जाके एक दूसरे की बहन बेटियों को, माओं को गालियाँ ही निकालनी है।
तो आप अच्छा रिएक्शन दें, अच्छा कंटेंट बनाएं, और जो उनके मंगता टोन के व्लॉगर हैं वो अच्छे व्लॉग बनाएं। क्योंकि हमने यूट्यूब पे जब काम शुरू किया तो नो डाउट कि आप तसल्ली कर लें कि यूट्यूब रिएक्शन को अलाउ करता है। उसकी बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी मतलब उसने ना उसमें आसानियाँ पैदा की हुई। बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिलियंस व्यूज़ लोग लेते हैं, मिलियंस सब्सक्राइबर हैं लोगों के, काफ़ी लोग मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो रिएक्शन के काम मतलब करते हैं, यूट्यूब इसको अलाउ करता है। लेकिन व्लॉगरों के सामने रिएक्शन करना एक फजूल तरीन काम है, और वो ये समझते हैं कि ये हमारा कंटेंट यूज़ करके, ठीक है नो डाउट उनका फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि यूट्यूब हमें छुट्टी करवा देगा या हम कोई मतलब कि ये एक सस्ता तरीन काम कर रहे हैं। इसमें भी बड़ी एफर्ट होती है। अब मैंने शादी में जाना बिल्कुल रेडी फैडी हूँ, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि मैंने वीडियो बनानी है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है ना। बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत और अकल दे, ये अपनों से तो पहले सुलह करें। ये बड़ी बड़ी जो ऑफरें दे रहे हैं, सबसे पहले ये अपने घर में तो देखें। अब अकरम भाई ने जो रात वीडियो बनाई है उसमें तो उसने वाज़ेह कुरान पाक उठाया है, और उसने बंदों के नाम भी लिए हैं कि ये बंदा जो है ये एक बहुत बड़ा मुनाफिक, झूठा, फ्रॉडी, उसने तो ईच एंड एवरीथिंग बताया ना। आज की वीडियो में बरान साहब रो रहे थे, बरान के बड़े भाई मुखलिस तरीन जो सदका टाउन के सबसे मुखलिस हैं, सबसे बड़े हैं, हालांकि वो बड़ों वाला एक काम भी नहीं है। जब भी किसी के खिलाफ रिएक्शन देना होता है, किसी के खिलाफ गालियाँ निकालनी होती है, तो वो सबसे आगे खड़ा होता है। तो ऐसे बंदे को मैं समझदार या कोई बहुत हो कहते ना सियाना, सोग सियाना नहीं मैं समझदा। बल्कि आज उसकी तबीयत ख़राब थी, जितने भी मंगता टाउन के यूट्यूबर हैं दुआएं करवा रहे हैं। और इधर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब फौजिया आपी के वाले साहब की डेथ हुई तो इन्होंने कहा लो जी सज़ा मिल गई, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, सज़ा मिल गई। तो मैंने वो जब मुझे पता चला, मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई थी कि जो अल्लाह के काम है यार, उसमें तो कम से कम आप अपना दखल अंदाजी बंद करें। तो अब मुखलिस भाई की तबीयत ख़राब हुई है, तो क्या ये फिर किसी और की बद्दुआएं थी? तो इस तरह का कोई मामला नहीं होता। हम उनके लिए दुआ गो हैं, जितने भी मुझे लोग देखते हैं जी, मुखलिस भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। देखें, क्रिएटर का मतलब कोई दुश्मन नहीं होता, ना किसी के साथ मेरी दुश्मनी है, दुश्मनी रखनी भी नहीं चाहिए। क्रिएटर को एक अच्छे अंदाज में अपना कंटेंट लोगों को देना चाहिए, जो वो पॉइंट जिस पे वो रिएक्ट करता है वो काबिल बर्दाश्त होने चाहिए। बाकी जो बंदा कंटेंट बना रहा है, व्लॉगर जो कंटेंट बनाते हैं, उनकी डेली रूटीन होती है, वो डेली की अपनी लाइफ दिखाते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन वाला होता है वो सिर्फ जो रिएक्शन वाला है उनकी बातें सुन के रिएक्ट करता है, उनके कामों को देख के रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो भी अगर अच्छा कोई कंटेंट देंगे, कोई अच्छी बात करेंगे, तो अच्छा भी कंटेंट आ सकता है। कभी भी रिएक्शन वाले अपनी तरफ से बात नहीं करते। जो इनकी वीडियो में, मेरे समेत इनकी वीडियो सारे देखते हैं, जितने भी हम रिएक्शन, उन्हीं में से जो पॉइंट ये मतलब कि नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। अब इनके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट थे मैंने उन पर भी बात की, तो नेगेटिव तो ये अक्सर करते रहते हैं, नेगेटिव वाली तो आप बात ही ना करें। अब मैंने वीडियो बनानी थी, मैं उस दिन बिज़ी था क्योंकि सिस्टर की शादी थी, मैं बिज़ी था, मैं नहीं कर सका वो। कि बरान साहब ने मेहरान के बाद भी मेहरान पे तरक्की की है, हालांकि ये तरक्की वो किसी और गाड़ी पे भी जा सकते थे। तो इस तरह के ये भी मतलब घटिया तरीन काम करते रहते हैं, इनकी आदत है, इनको पता ही नहीं है कि अब मेहरान तुमने ली हुई थी, मेहरान के बाद फिर मेहरान, और उसका कितना शोर मचाया इस बंदे ने। तो जब ऑलरेडी आपके पास मेहरान थी तो उसके बाद अब शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यानी कि ये अपनी तरफ से करते हैं। अब पता नहीं इनके कौन से रस्म व रवाज है, शादी अभी तक हमारे गले में अटकी हुई है, फिर वो शादी का सामान इन्होंने जहेज फिर निकाल दिया, फिर वो एक वीडियो बना ली। तो इस तरह के इनके काम हैं। पता नहीं ये कौन सी रस्में, कौन से रवाज हैं इस कौम में, इस नस्ल में, ये जो रोज़ रोज़ चलते रहते हैं। शादी भी ये पहली शादी नहीं बड़ी हुई जो 10-15 दिन चलती रही, फिर ये जहेज़ का सामान जाता रहा, अब फिर सामान की कल इन्होंने वीडियो लगाई हुई थी। तो इनकी रस्म व रवाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, या फिर ये अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करते हैं। इस तरह के इनके मसले मसाइल हैं जिन पे एक बाशऊर बंदा जो है वो सोचने पे मजबूर होता है कि ये काम क्या कर रहे हैं। बाकी एक बात की इधर तईद करता रहा हूँ कि अकरम भाई ने कहा कि जो इन्होंने बारात के साथ किया, तो इससे साबित ये होता है कि इन्होंने बारात वालों के साथ कुछ बुरा किया था।
क्योंकि ब्रांड उस दिन बड़ा अपसेट था। ब्रांड ने ये बात 10 दफ़ा कही कि आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं था, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज ये वो वगैरह वगैरह। इसने काफ़ी सारी बातें की हुई हैं उसमें। तो लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे कंट्रोल इसका है, क्योंकि सारे से जूनियर यूट्यूबर हैं, किसी ने कोई खबर लीक नहीं की। तो इस बंदे ने अपनी वीडियो में ये ज़रूर कहा है, ये वीडियो उसकी मौजूद पड़ी हुई है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए सही नहीं, बारात वालों से हमारी मतलब तल्ख कलामी हो गई। तो वो जो सारी बैक द कैमरा कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिन्हें अभी तक हमें मतलब नहीं पता या हम उन तक नहीं पहुंच सके, जो अकरम भाई जानते हैं। तो उन्होंने ये भी उसमें थोड़ा जिक्र किया वीडियो में कि मुझे पता है कि इन्होंने बारात के साथ क्या किया और वो क्या होगा, वो भी कमिंग सून आपको ड्रामा देखने को सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाकी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि अभी मैंने निकलना है घर से। तो तकरीबन अभी टाइम भी हो गया है, तकरीबन 5:30 हो गए हैं। तो घंटे का मेरा सफ़र है, 7 बजे को तो टाइम है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।